हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेज़र का बात करेंगे, थियोरी पार्ट। तो लेज़र का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये एक याद रख लो। फिर उसके बाद हम इसका थियोरी देखते हैं, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद एटम्स। तो कंसिडर एन एटम मटेरियल है हैविंग टू एनर्जी लेवल्स E1 एंड E2। लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। जो लाइट का रेडिएशन है उसको पैकेट्स में रहता है, उसको फोटोन बोलते हैं। एंड ईच फोटोन कैरीज एनर्जी। तो E इक्वल्स टू HP, ये तो फॉर्मूला है। देन एज्यूम दैट द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स एटम्स इन अ मटेरियल E2 minus E1 equals to HV. When a light radiation is incident in the material, photon interacts with the atom and the following transaction take place. अभी एक मटेरियल है या एक एटम है, जो भी है, उसको हम अगर ये दो एनर्जी लेवल्स है तो वो E1 है ऊपर या नीचे, जो भी है E2, दो एनर्जी लेवल्स के बीच में आप एक मटेरियल या एटम को रखते हैं और एनर्जी आप उसको देते हैं। जैसे कि एग्जांपल बॉल है, जो भी है, उसको फेंकते हैं तो ऊपर नीचे कुछ तो होता है, ऊपर नीचे जाता है। तो वो जो एनर्जी का है उसको ही यहाँ पे बोला है कि ये 3 टाइप्स का है। एक तो एब्जॉर्ब करता है, स्पॉन्टेनियस, या फिर सिमुलेटेड ट्रांजिशन। तो वो देखते हैं। सो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? सपोज एन एटम इज इन दी लोअर एनर्जी लेवल एंड अ फोटोन ऑफ एनर्जी HV इज इंसिडेंट इन द सिस्टम। सो यहाँ पे दो एनर्जी लेवल्स है, E1 नीचे है और E2 ऊपर है। एनर्जी बैंड है, ऊपर एक है और एक नीचे है। और नीचे आपका ये मटेरियल जो है, एटम है, वो नीचे है और उसको आप एनर्जी देते हो HV। तो इसको एनर्जी मिलते ही ये क्या करेगा? ये ऊपर जाएगा, जाने की कोशिश करेगा। तो ये ऊपर चले गया, यही इसने अब्जॉर्ब किया एनर्जी और ये ऊपर गया। तो इसको ही ये अब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन बोलते हैं। एग्जांपल, आप बॉल लेते हो, उसको ऊपर फेंकते हो, तो उसके लिए आपको एनर्जी लगता है। तो वो एनर्जी लग के उसके बाद वो ऊपर जाता है, उसको एब्जॉर्ब किया ना एनर्जी। सो इट इज़ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। दिस प्रोसेस इज रिटन एज A प्लस HV इक्वल्स टू A स्टार। तो A अपना ये था एटम और प्लस HV जो है वो एनर्जी है, ये दोनों को मिलाया तो हमको ये मिल गया। तो उसको ये A क्या है? एटम एट द ग्राउंड स्टेट, A स्टार एटम एट द एक्सिटर स्टेट, एंड HV इज और एनर्जी। सो उसका रिलेटेड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डिप्लीशन, फोटो डेंसिटी डेल्ट B, then rate of absorption is directly proportional to the del of V into N1। और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम ये कांस्टेंट लेते हैं, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन B12। ये याद रख लो कि एब्जॉर्प्शन के लिए B12 है। एंड देन स्पॉन्टेनियस। तो अभी स्पॉन्टेनियस देखते हैं। स्पॉन्टेनियस में क्या होता है? अभी जो आपने बॉल ऊपर फेंका है वो नीचे आएगा, तो वो एनर्जी लेता नहीं है, उल्टा वो एनर्जी देते हुए जल्दी आता है फटाक से, फास्ट एनर्जी के साथ। तो वही हो रहा है यहाँ पे। ये आपका जो मटेरियल या फिर जो भी एटम है वो पहले ऊपर है, ऊपर से वो नीचे गिर रहा है आफ्टर, तो वो एनर्जी दे रहा है। सो इधर हो रहा क्या है? ऊपर एक्साइटेड स्टेट में जो है वो आपका एटम वो दे रहा है, इट इज़ इक्वल टू ये वाला रिएक्शन, A स्टार गिव्स A प्लस HV। तो ये यहाँ पे A स्टार ऊपर है इसलिए एक्साइटेड है, इसलिए A स्टार है, और ये नीचे आता है बाद में, दिस प्लस दिस इट गिव्स। तो ये समझ गया ना, ऊपर से जो नीचे गिरता है वो एनर्जी देता है, लेकिन हमने ये स्पॉन्टेनियस है। तो बाकी सब आपको बुक्स में मिल जाएगा, या फिर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन फिर इसका जो रेशनलिटी साइन है, प्रोपोर्शनलिटी, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, और इसका जो आइंस्टाइन इक्वेशन आता है कोएफिशिएंट A21 है। तो ये याद रखना है आपको। एंड देन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। इसमें आपको क्या होता है? बॉल ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो भी आप उसको एनर्जी देते हो, तो क्या होगा? यहाँ पे आपका एक्साइटेड में, तो एटम एक्साइटेड में तो आप क्या लिखोगे? A स्टार प्लस यहाँ पे HV भी दे रहे हो आप, तो आपको मिल रहा क्या है? यहाँ पे A भी मिल रहा है, प्लस यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है HV, 2 HV। एनर्जी एक तो पहले से नीचे गिर रहा है तो वो खुद देता है, और एक आप इंसिडेंट कर रहे हो तो दोनों एनर्जी एक्स्ट्रा मिलता है आपको एनर्जी। तो ये वाला सिस्टम यूज़ होता है मोस्टली। सो यही आपने लिखा है। और स्टार मतलब एक्साइटेड स्टेट, और A मतलब जो ग्राउंड स्टेट में आ गया है वो,
एंड एच वी क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला क्या है, B21 है, जो कि इसका आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन है। तो ये याद रखना है, ये चेंजेस होता है। स्टिमुलेटेड के लिए B21 है एंड देन अब्जॉर्प्शंस के लिए A21 है, और यहाँ पे आपका ये जो एब्जॉर्प्शन है उसके लिए, सॉरी एब्जॉर्प्शन के लिए B12 है, स्पॉन्टेनियस के लिए A21 है और इसके लिए B21 है। एंड ये वाला जो आपको रिएक्शन दिखाना है वो भी दिखाना है, ये 2-3 मार्क्स के लिए आता है।